वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और एक इम्पॉर्टेंट बात, वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें। जो भी हमारा वीडियो अपलोड होता है वो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच नहीं पाता, तो बच्चे ढूंढते रहते हैं, मैसेज करते सर ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज। आप पहले उस प्लेलिस्ट को जाके चेक करिए, उसके बाद हमसे बताइए कि सर ये चीज़ नहीं है। वहाँ चीज़ सारी अवेलेबल है, हम सारा पूरा बुक कराएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, एक्सरसाइज बाय, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे, रिवीजन भी करें, सारा कुछ कराएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को दोस्तों तक, अपने फ्रेंडों तक, फैमिली तक ज़रूर पहुँचाएं। क्लास 6 की मैथ करा रहे थे, कंपोजिट मैथमेटिक्स 3B एक्सरसाइज करा रहे हैं, जो 3A और 2 चैप्टर हम करा चुके हैं। अभी जिन बच्चों को नहीं पता है वो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने करा दिए थे फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कह रहा है, लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ। मल्टीपल मतलब है उसका टेबल लिखना है, उसके मल्टीपल 5। तो इसका टेबल भाई लिख लेना है 5 बार। तो भाई 14, 28, ठीक है, 35, 14, 21, 28, 35 और 42, ठीक है। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये 7 के 5 मल्टीपल है, ठीक है। जो 5 ही तो बोला, फर्स्ट 5, स्टार्टिंग के 5। अब भाई यहाँ का 22, 33, 44, 55, 66। आई होप आप जो ये चीज़ तो समझ में आ गई हो, इसमें कुछ नहीं बस इसमें। तो भाई 24, 36, 48, 60, 72, ठीक है। बस जो टेबल है उसका आगे लिख देना, यही जो जितने बार है 5 बोलो, 5 10 यहाँ तक लिख देना। 16, आ गया भाई। इधर भी देख ले, ठीक है। 40, 60, 80, 100, 120। तो इसमें कोई टफ वाली बात नहीं, खाली उसका जो 16 था 16 का टेबल, 18 18 का टेबल, 20 20 का टेबल। तो ये 5 से बोले थे, 5 जो मल्टीपल हमारे आ गए। इसमें कोई कठिन नहीं है, बस जिन बच्चों को टेबल आता है बस वो लिख देगा, ठीक है। अगर जिसको टेबल नहीं आता है, अब जैसे नहीं आता है तो यहाँ से कर लेते। दूसरा देखो, वैल्यू वेक्टर तो दिया, दूसरा क्या हो जाए 7 ऐसा लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, मतलब ऐसे ऐसे। ये हमारे 7 के हो जाएंगे। और जैसे 11 के लिखने हैं तो भाई 1 का तो है ही, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 × 11, 3 × 11, 4 × 11, 5 × 11, 6 × 11। भाई ये हमारे 11 का है। 12 के लिखना, 12 × 2, 3 × 12, 4 × 12, 5 × 12 और 6 × 12। ये हमारे 12 के हो जाएंगे। अब जैसे 16 के लिखने हैं, 2 × 16, 3 × 16, 4 × 16, 5 × 16 और 6 × 16। ये क्योंकि एक उसमें तो लिखा ही है,
हम 2 से स्टार्ट करेंगे तभी तो 5। अब जैसे 18 का लिखना है, 2 8 18, 3 इंटू 18, 4 इंटू 18, 5 इंटू 18 और 6 इंटू 18। ठीक है। और जैसे इसके लिखने हैं 20 के, 2 इंटू 20, 3 इंटू 20, 4 इंटू 20, 5 इंटू 20 और 6 इंटू 20। देखो, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू तो ये हमारी 14 हो जाएगी, ये हमारी 21, 28, 35 और ये हमारी 42। यहाँ देखो 22, 33, 44, 55, 66, 24, 36, 48, 60, 70। इसको लिखो 48, 64, 80, 96, ऐसे 36, 40, 60, 80, 100, 120। अब ये भी पैटर्न सही है हमारा, ये भी पैटर्न सही है। आप किसी भी पैटर्न से कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस समझना आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 5 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है डिटरमाइन वेदर, फर्स्ट स्टेटमेंट में लगा 39 इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट। तो ये अगर इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर, तो इसमें इसका डिवाइड जाना चाहिए। तो ये डिवाइड देखें, अगर पूरा पूरा डिवाइड चला जाता पूरा, तो ये हमारा फैक्टर इसका होगा, क्योंकि किसी भी फैक्टर है तो वह 3 टाइम्स। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये 3 है और 10 11, ये 2, ये 2। ठीक है। अब भाई 6 आएगा। अब ये 5 टाइम्स देखते हैं, तो ये 45 4 और ये 19, तो ये 1 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 2 आ जाएगा, हमारा 8 बार जाएगा ये पूरा पूरा। अब करके देख लीजिए। ठीक है, तो हमारा ये यस, ये इसका फैक्टर है, हमारा इसका आंसर यस आएगा। अब इसको चेक करते हैं भाई 43 को। भाई तो 1 बार 2, सही है, और 0। ये बार 9 बार जाएगा, 7 और ये 36 2 38। ठीक है, ये हमारा 3 बचेगा। ठीक है, ये हमारा 11 और 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, हमारा 0 आ जाएगा, 2 आएगा, ये 7 बार जाएगा, 21 2 कैरी, 28 2 30, ये 2 बचे, ये 1 बचेगा, ये 3 बचेगा, फिर हमारा 7 आएगा, फिर ये हमारा 7 बार चला जाएगा। ठीक, 16 बचेगा, और 16 बचे, रिमाइंडर बच जाए। जब रिमाइंडर बच जाए तो इसका ये फैक्टर नहीं होगा, तो ये नो, इसका ये फैक्टर नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में। अगर किसी का फैक्टर चेक करना है तो जो भी है उसे इसमें डिवाइड देखें, अगर पूरा पूरा जाता है तो वो फैक्टर होगा, अन्यथा वो फैक्टर नहीं होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या करना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो। तो पहले में क्या था, डिवीजन हम भाग दे के पता करते थे फैक्टर क्या है। अब इसमें कह रहा कि भाग देना नहीं, 17 इज अ फैक्टर विदाउट डिवीजन मेथड। तो ऐसे चेक करना कि ये इसका फैक्टर भी हो तो हमें डिवीजन भी देना है, तो इसका एक प्रोसेस हो। तो ये क्या लिखा भाई, 17,070 लिखा, तो 17,000 अलग कर लेते हैं, आपको ये पता होगा।
और 17 अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब 17 को 17 इंटू 1000 कर सकते हैं, ये, और यहाँ से ये कॉमन है, 17 बाहर निकल आएगा, 1000 प्लस 1। तो आप देखोगे 17 इंटू 1001। अब देखो 17 मल्टीप्लाई 1001, तो भाई जब ये आ गया तो इसका ये फैक्टर होगा, यस, चेक हो गया। ऐसा ये मेथड है। अब भाई अब 23 का चेंगा, तो ये क्या भाई लिखा, ठीक है, ये है 23 लाख 23, तो 23 लाख को भाई अलग कर लेते हैं हम, कर लिया, प्लस 23 कर लिया। अब 23 इंटू लाख कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, कर दिया, प्लस 23। अब 23 कॉमन, तो 23, तो 1 लाख प्लस 1। अब देखो 23 और ये 1 लाख 1 हो जाएगा, तो ये देखो इसमें देखो 23 आ गया, तो ये भी यस। तो एक ये प्रोसेस है चेक करने का बच्चों, कैसे हम इसके फैक्टर निकाल सकते विदाउट डिवीजन मेथड, ठीक है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, 7 में 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके आंसर लिखना। तो स्टेटमेंट को भाई पढ़ेंगे और समझेंगे तो आंसर निकालेंगे। देखो बच्चों कैसे करते हैं, तो फर्स्ट क्या है, द एट्थ मल्टीपल ऑफ 80। तो 8th मल्टीपल बोला, तो भाई 8 का मल्टीप्लाई जब 80 में कर देंगे तो भाई कितना है, 640। तो भाई पहले का जो आंसर है 640, ये आ गया बच्चों, ठीक है। कि 8th बोला, 8 का मतलब होता है 8, ठीक है। फर्स्ट 3 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 7। तो भाई जैसे अब 3 डिजिट कहाँ से बनता भाई, यहाँ से बनेगा, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो भाई जब 100 का भाई इवन मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो भाई इसमें देखो जब यहाँ से 100 से ऊपर चलेंगे तो ऐसा नंबर देखना जो 7 से डिवाइड भी होता हो और इवन भी हो। तो 112 एक ऐसा नंबर है 7 से डिवाइड भी होगा और इवन भी है, ठीक है। अगर इससे एक पीछे जाएंगे तो हमारा आएगा 105, ठीक है। तो ये भी भाई मल्टीपल ऑफ 7 है, लेकिन ऑड मल्टीपल है, ये ऑड मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल। तो इसका जो आंसर होगा 112, ये भाई होगा फर्स्ट 3 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 7। अगर ऑड पूछता तो हम इस पे टिक लगाते, लेकिन ये तो पूछा नहीं, ठीक है। अब भाई ऐसा ले, इवन मल्टीपल ऑफ 13 लेस देन 100 से कब इवन मल्टीपल चाहिए। तो भाई ये 13 का जिसको टेबल पता है, देखो देखो अब ऊपर जाएंगे तो 100। अब ये 7 का टेबल 100 से नीचे ये आता, तो भाई कौन सा पूछा भाई, इवन पूछा। तो भाई देखो एक तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये ऑड है। एक ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, और ये हमारा हो जाएगा। तो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे भाई, 26, 52 और 78। ये 3 ही होंगे, क्यों होंगे, कि हमारे ये इवन है और बाकी सभी ये भी ऑड है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो भाई अब भाई ऑड मल्टीपल ऑफ 70 लेस देन 100। अब भाई ऑड की बात करी और किसका पूछा, 7 का मल्टीपल पूछा, तो 7 का टेबल लिख दें।
तो भाई ये तो ऊपर चला गया, ये नहीं लिखेंगे। तो भाई यहाँ से ऑड पूछा भाई, तो भाई ये और ये हमारे इसमें 2 ही आएंगे, 51 और 85। बाकी सभी इवन है। ये तो ये इवन है, ये भी इवन है, तो हमारा ये और ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वर्ड है। अब मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 52 और 72, इन दोनों के बीच 5 के मल्टीपल, तो भाई 52 तो 55 होगा एक मल्टीपल, एक 60 होगा, एक 65 होगा, एक 70 होगा और 75 होगा। ये हमारे इतने मल्टीपल होंगे इसके। ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आया है। समझ में आया तो अच्छे से नोट कर लो, नहीं आया तो आप इसको दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन MCQ है, इनको देखते हैं। तो फर्स्ट MCQ देखो क्या लिखा, द नंबर ऑफ नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर आर। मतलब एक ऐसा फैक्टर जो सभी में होता है, वो सभी को पता है कि 1 होता है, वो सभी में फैक्टर 1 होता है। ये तो इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। द सम ऑफ फैक्टर 25, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो भाई तो 25 के पहले तो फैक्टर करें, कर लिए बच्चों, 1 आ गया। तो भाई 0 से स्टार्ट करेंगे ऐसे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 25। तो सम ऑफ फैक्टर हो रहा है 31। बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, उनने 7 लगाया, लेकिन 7 नहीं हो सकता, ये 31 होगा। ठीक है, 40 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ, भाई 4 का मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है, 16 का मल्टीपल है, ये 18 का मल्टीपल नहीं है, 18 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 5, 2 डिजिट का इवन मल्टीपल ऑफ 5। देखो 5 का मल्टीपल एक हमारा ये है। ठीक है, 5 का मल्टीपल एक ये और एक है, तो इवन 2 डिजिट, इवन 2 डिजिट का भाई, ये तो भाई 3 डिजिट का है, ये कभी नहीं हो सकता। ये ऑड है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ये होगा, ये वाला आंसर होगा 90। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।